हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है। और आज आज अपना टॉपिक रहेगा नागरिकता के ऊपर। और मैंने पहले भी एक बार कंप्लीट करवा दिया है, और वो था भाग एक। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर मैंने पहला भाग कंप्लीट करवा दिया है, और उस कंप्लीट भाग की मैंने दी है 4 क्लासे। ठीक है। उसके अंदर मैंने अनुसूचियां क्लियर करवाई। अनुसूचियों के साथ साथ मैंने आपको भाग एक बार क्लियर करवा दिया है। और भाग जो एक था वो था भारत राज्यों का संघ, है ना। और भाग एक के अंदर 1 से लेकर 4 अनुच्छेद थे। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद भाग एक के अंदर। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। पहला क्या था? भारत राज्यों का संघ, यूनियन। सेकंड क्या था कि भारत में राज्यों को मिला सकते हैं, विदेशी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। तीसरा था वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा था जो अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति को कोई हस्तक्षेप नहीं रखेगा, वो साइन कर सकता है। और ये 368 की क्या रहेगा? बाहर रहेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने देश रियासतें पढ़ाई आपको। देश रियासतें में आपको मैंने क्लियर करवाई कि 552 देश रियासतें था ना, उनको एक किया ना। और इन्होंने इसमें देश रियासतों के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक तो वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल। इन तीनों लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये देशी रियासत रजवाड़े थे। ठीक है। इनको मिलाने का जो श्रेय सबसे पहले दिया जाता था, उसको दिया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये इन्होंने देशी रियासतों को मिलाया। और हैदराबाद, जूनागढ़, इन्होंने मिलने से इनकार किया। तो हैदराबाद को, जो हैदराबाद है, उसको ऑपरेशन पोलो के अनुसार मिलाया गया। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के अनुसार, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के उसको भारत में मिला लिया गया। ये चीजें मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी थी। आगे अपन चलते हैं ना। और अब दूसरा टॉपिक रहेगा अपना नागरिकता के ऊपर। देखो, नागरिकता वो सुविधा होती है जो अपने देश से मिलती है। नागरिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिटीजन। भाग 2, नागरिकता। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, इसमें नागरिकता के बारे में पूरी चीजें बताई है। ठीक है। अब अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया है? नागरिकता। अब देखो, नागरिकता वो चीज है जो हमें देश से मिलती है। ठीक है। जन्म से मिलती है हमें, वंश के आधार पर मिलती है हमें, है ना। अर्जित भूमि के आधार पर मिलती है, पंजीकरण से मिलती है, देशीकरण से मिलती है। ठीक है। तो ये सारी चीज आज आपको पता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो जन्म ले लिया तो उसको भी क्या दे? आजादी। उसको भी क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अब अनुच्छेद 5 में क्या लिखा? जब देश आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था अपना 1947 के अंदर। और जैसे देश आजाद होने के बाद में जो भारत, जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तानी जो भारत के अंदर थे, उनको प्रारंभिक नागरिकता दे दी गई। क्या? प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है। सेकंड बात क्या हुई? सेकंड चीज क्या हुई? जब क्या हुआ कि जब अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है कि जब जो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान से इंडिया आने चाहते थे, ना, पाकिस्तान से जो भारत आए, उनको नागरिकता दी गई। तो बहुत सारे लोग आने लगे। तो सरकार ने सोचा कि यार ये तो आते रहेंगे, क्यों ना एक ऐसा नियम लागू किया जाए जिनसे, जिनके आधार पर इनको नागरिकता दी जाए। तो उस टाइम एक परमिट लागू किया। और परमिट परमिट लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। इसमें साफ चीजें बता दी गई कि जो व्यक्ति
भारत के अंदर कम से कम 6 महीने तक रहेगा। कितने महीने तक? कम से कम भारत के अंदर 6 महीने रहेगा, उसको नागरिकता दी जाएगी। उसको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि अगर इंडिया से साथ में लिखा गया है कि जो पाकिस्तान से, जो भारत से कहां गए? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से फिर इंडिया में आए, जो भारत में आए, उनको भी नागरिकता। अब उस टाइम क्या हुआ कि 1 मार्च 1947 को यह तय हुआ था कि आपको नागरिकता मिलेगी ना, तब मिलेगी कि आप ना, जब बंटवारा से पहले की बात है, तो उस टाइम बता दिया गया कि आप अगर भारत के अंदर रहेंगे तो आपको नागरिकता मिलेगी। 1 मार्च 1947 के अंदर ये चीजें बता दी गई थी। ठीक है, लेकिन 5 और 6 का तो कोई मान्य नहीं रखता है या नहीं है। अब 8 आर्टिकल है, अनुच्छेद 8 में लिखा गया है कि विदेश भ्रमण, आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश भ्रमण करते हैं। ठीक है, विदेश भ्रमण उसे बोला जाता है NRI। कोई नौकरी हो विदेश के अंदर, कोई शिक्षा, कोई व्यापार करने गया हो, तो उसकी नागरिकता खत्म होनी होगी। और वो NRI कब कहलाएगा? वो NRI कहलाएगा कम से कम 6 महीने रहेगा। कितने महीने? कम से कम होगा 6 महीने रहेगा ना, तो वो NRI कहलाएगा, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अब आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 9 में दिया गया है कि अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण करते हो, चलो कर बंदगी